नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो बार बार पूछे जाते हैं उन टॉप मोस्ट 100 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो हर एग्ज़ाम में किसी न किसी तरीके से ये प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। आप इन 100 प्रश्नों के अध्ययन में से कोई भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिए, उसमें से आपको 20, 30, 50 तक प्रश्न आपको मिल जाएंगे। बहुत शानदार प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में वो बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने उन प्रश्नों को लिया आज इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो बिल्कुल अच्छे से पसंद आएगा। तो देखिए, और प्रत्येक प्रश्न की अपन करेंगे व्याख्या, बिल्कुल अच्छी तरीके से व्याख्या, आपका पढ़ा हुआ है वो रिवीजन हो जाएगा। देखिए, हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल नाम किसने दिया? तो सभी को पता है, हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया था, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने इसे वीरगाथा काल कह करके पुकारा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने आदिकाल को बिजप्पन काल कहा है। रामकुमार वर्मा हैं, उन्होंने आदिकाल को संधि और चारण काल कह करके पुकारा है। राहुल संस्कृतयन हैं, उन्होंने सिद्ध सामंत काल कह करके पुकारा है। मिश्र बंधु हैं, इन्होंने आरंभिक काल कहा है। गणपति चंद्र गुप्त हैं, उन्होंने प्रारंभिक काल कह करके पुकारा है। चंद्रदत्त शर्मा गुल्लेरी ने अपभ्रंश काल कहा है, और धीरेन्द्र वर्मा ने भी अपभ्रंश काल कह करके पुकारा है। सुमनेश फिर शंभुनाथ अवस्थी ने आधार काल कहा है, और सुमनेश जोशी ने भी इन्हें आधार काल, सुमन राजे ने भी इन्होंने आधार काल कह करके पुकारा है। पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ ने अंधकार काल नाम दे करके पुकारा है। जॉर्ज एब्राहिम ग्रियर्सन ने चारण काल कह करके पुकारा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल कह करके पुकारा है। इस प्रकार से आदिकाल के नामकरण है वो मैंने आपको बता दिया 8-10 को। तो आदिकाल नामकरण जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। यह प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। अधिकांशतः तो सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया वो पूछा जाता है, राहुल संस्कृतयन के द्वारा। मुख्य मुख्य 2-5 हैं। शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बिजप्पन काल कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि चारण काल कहा, मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल, जबकि गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल, गुल्लेरी ने अपभ्रंश काल, धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल। 3, 4, 5 बार आप रिवीजन करोगे इस शब्द का तो आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न 100% हर एग्जाम में आता है। अब देखिए, हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद हैं, इसका भी प्रश्न हर परीक्षा में आता है। अधिकांशतः तो यही आता है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपाद है। अब किसके अनुसार पूछ ले उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल संस्कृतयन ने। सरहपाद का समय है 769 ईस्वी। शिव सिंह सेंगर के अनुसार अगर आपको पूछ ले कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है तो पुष्य या पुंड है। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार पूछ ले तो शालिभद्र शूरी है। ठीक है, और रामकुमार वर्मा के अनुसार पूछ ले तो स्वयंभू है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछ ले तो अब्दुल रहमान है। बच्चन सिंह के अनुसार पूछ ले तो विद्यापति है। आचार्य शुक्ल के अनुसार राजा मुंज और भोज है। इस प्रकार से आज है ये हिंदी के प्रथम कवि की अपन ने चर्चा की है कि किसके अनुसार कौन सा है। आशा करता हूँ आपको पूरी व्याख्या अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखिए, नेक्स्ट जो चर्चा अपन करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न अपना है पौमचर्यु किसकी रचना है? पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है। अब देखिए, इसमें 5 कांड है। पहला कांड है विद्याधर कांड, दूसरा अयोध्या, फिर सुंदर, फिर युद्ध कांड और उत्तरकांड। और इसमें 90 संधियां हैं मित्रों। स्वयंभू के पौमचर्यों में 90 संधियां हैं। उनमें से 83 संधियां स्वयंभू ने लिखी थी, जबकि बाकी जो 7 संधियां बची थी वो उसके पुत्र त्रिभुवन के द्वारा लिखी गई थी। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि पौमचर्यों को पूर्ण किसने किया? तो त्रिभुवन ने इसको संपादन किया था, पूर्ण किया था, पूरा लिखा था त्रिभुवन ने। 7 संधियां त्रिभुवन के द्वारा लिखी गई थी। इसमें रामकथा पर आधारित है ये, इसलिए ही स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। और 12,000 इसमें श्लोक हैं। ठीक है, पौमचर्यों। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? तो हमीर खुसरो हैं। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले कौन है? हमीर खुसरो हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, और खुसरो ने 100 के करीबन पुस्तकें भी लिखी थी। अब देखो,
श्रहपाद के द्वारा रचित सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? श्रहपाद के द्वारा रचित सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो सॉरी, ऊपर वाला प्रश्न रह गया, देखिए 5 नंबर। किस कवि को मैथिली कोकिल कहा जाता है? किस कवि को मैथिली कोकिल कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को वैसे देखिए 16 उपाधियां दी गई थी, जैसे अभिनव जयदेव है, महाराजा शिव सिंह ने कहा था, जबकि हिंदी का जातीय कवि एरूप का कवि बच्चन सिंह ने कह करके पुकारा है। पंचानन हजारी प्रसाद के द्वारा कहा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पंचानन कहा है। मैथिली कोकिला है वो मैथिली भाषा में रचना करने कांड कहा जाता है। दशावधान, दिल्लीपति, पंचदेव उपासक, ये सारी उपाधियां हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा विद्यापति को दी गई थी। तो मैथिली कोकिला है वो मैथिली भाषा में रचना करने के कारण कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, श्रहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना। तो श्रहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोहा कोश है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। श्रहपाद को देखो, श्रहपाद, सरोवर वज्र, राहुल भद्र आदि अनेक नामों से जाना जाता है, और ये हिंदी के प्रथम कवि हैं। राजू संस्कृत के अनुसार 769 ईस्वी में इनका समय माना जाता है। सहजयान के प्रवर्तक अगर पूछा जाए तो वो भी श्रहपाद को ही माना जाता है। देखो, हिंदी साहित्य में किस काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदी साहित्य में किस काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मित्रों, भक्ति काल को आशा करता हूँ सभी को पता होगा। इसको सबसे पहले स्वर्ण युग ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया था, और बाद में श्याम सुंदर दास के द्वारा भी भक्ति काल को वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कह करके पुकारा। बाय द वे, ग्रियर्सन शब्द नया आया ऑप्शन में, तो श्याम सुंदर के द्वारा भी कहा गया था। अगला प्रश्न देखिए मित्रों क्या है। अगला प्रश्न अपना है कि चंदायन के रचनाकार कौन है? अगला प्रश्न है अपना, चंदायन के रचनाकार कौन है? तो चंदायन मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई रचना है। ये प्रथम सूफी रचना मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। चंदायन जो है वो मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई है, हिंदी की प्रथम सूफी रचना मानी जाती है, और इसको प्रथम मानने वाले डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, और सर्वसम्मति से भी ये प्रथम रचना है। अब इन रचनाओं में भी बड़ा कंफ्यूज चलता है एक्चुअल में किसने किसको प्रथम माना है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार पूछ ले तो चंदायन मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखित है वो हिंदी की प्रथम रचना है। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार अगर आपको पूछ ले तो हंसावली असितायन के द्वारा असाहित के द्वारा लिखी गई प्रथम रचना है, और नगेंद्र के अनुसार पूछ ले तो भी हंसावली असाहित के द्वारा लिखी गई रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछ ले तो सत्यवती की कथा है वो ईश्वरदास के द्वारा लिखी गई रचना हिंदी की प्रथम सूफी रचना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पूछ ले तो कुतुबन के द्वारा लिखी गई मर्गावती हिंदी की प्रथम रचना है। ध्यान रखिएगा, किसके अनुसार पूछे उसके अनुसार अपन को उत्तर देना है। सर्वसम्मति से मुल्ला दाऊद की चंदायन हिंदी की प्रथम रचना है, ध्यान रखिएगा। बाय द वे, अगला इसको न पूछ करके पूछ ले शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम सूफी काव्य कौन सा है, तो मर्गावती होगी कुतुबन। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सत्यवती कथा ईश्वरदास। नगेंद्र के अनुसार असाहित की हंसावली। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार भी हंसावली असाहित की, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दादू भक्तिकाल के किस धारा के कवि थे? तो आपको पता ही है, दादू हैं वो भक्तिकाल के निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे, और इनके गुरु का नाम बुड्ढन जी वृंदावन माना जाता है। बुड्ढन जी मूल नाम मिलता है कई जगह, तो दादू के गुरु का नाम बुड्ढन जी है, और निर्गुण भक्ति धारा यानी कबीरपंथी ये साधु रहे थे। कवितावली के रचनाकार सभी को पता है तुलसीदास। तुलसीदास की रचनाएं जैसे रामचरितमानस है, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, भव्य रामायण, इस प्रकार से 12 रचनाएं तुलसीदास की मानी जाती हैं, जिसमें 5 बड़ी और 7 छोटी रचनाएं। भ्रमर गीत के रचनाकार, तो भ्रमर गीत के रचनाकार आप सभी को पता होगा। भ्रमर गीत के रचनाकार सूरदास हैं। देखिए, सूरदास ने 3 भ्रमर गीतों की रचना की थी, पहले और दूसरे में एक एक पद्य है। अपन आज जो वर्तमान में भ्रमर गीत जो पढ़ रहे हैं अपने सिलेबस के अनुसार, वो तीसरा भ्रमर गीत है। उसमें कुल छंद अगर पूछ ले, कुल पद अगर पूछ ले तो 4936 हैं। ये गे मुक्त काव्य है, ठीक है, और इसमें 12 स्कंद हैं, और 10वें स्कंद में सबसे ज़्यादा पद रचे गए हैं। और भ्रमर गीत है वो देखिए, इसका उपजीव्य जो आधार ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय से 12 से लेकर के 21 तक जो श्लोक हैं उनको रचा गया है। और 9वें स्कंद जो है भ्रमर गीत का, उसमें राम भक्ति संबंधी पद भी जोड़े गए हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और भ्रमर गीत सार का संपादन है वो आचार्य शुक्ल के द्वारा
किया गया है। ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की? तो रामचरितमानस की रचना की थी। इसमें 7 कांड हैं, 2 वर्ष 11 माह और 21 दिन इसको रचने में लगे थे। और बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड, इस प्रकार से इसके 7 कांड हैं। इसका एक सूत्र है, बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। इस प्रकार इस सूत्र को अगर आप याद कर लोगे तो आपको ये जो रामचरितमानस के कांड हैं उनको मतलब क्रम से याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये जो सूत्र है, मैंने एक तुलसीदास जी का वीडियो डाल रखा है, आप वीडियोज़ में जाइएगा, तुलसीदास जी का वीडियो आपको मिलेगा, वहाँ पर जाकर के पढ़ोगे तो रामचरितमानस के बारे में खुल करके चर्चा की गई है कि रामचरितमानस को किसने क्या कहा, तुलसी को किसने क्या कहा, सारी चर्चा अच्छे से की है। अब देखिए, शुद्धता द्वैतवाद के संबंध में हिंदी साहित्य किस धारा से है? शुद्धता द्वैतवाद का संबंध हिंदी की किस धारा से है? तो ये है कृष्ण भक्ति शाखा से, यानी वल्लभाचार्य जी जो हैं उन्होंने शुद्धता द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है? तो विशिष्ट द्वैतवाद श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का प्रभाव पड़ा था राम भक्ति धारा पर। ध्यान रखिएगा, विशिष्ट द्वैतवाद है, श्री संप्रदाय है, रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया। पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवयित्री ने चुनौती दी? बहुत अच्छा प्रश्न है, मीरा के द्वारा दी गई थी। पुरुष प्रधान था उस समय, सामंती व्यवस्था थी यानी राजा रजवाड़ों का बोलबाला था, और मीराबाई जो थी वो मेड़ता के राव दूधा की पोत्री थी, रतन सिंह की बेटी थी, और मेवाड़ के यशस्वी महाराणा सांगा उसके बेटे भोजराज की ये पत्नी थी। ध्यान रखिएगा, तो भोजराज की युद्ध में मृत्यु होने की वजह से ये श्री कृष्ण के प्रति आसक्त हो गई थी। कई बार प्रश्न यूं पूछा जाता है कि मीरा की भक्ति कैसी थी, उसमें बड़ा कंफ्यूज रहता है विद्यार्थी, कई माधुर्य मानते हैं तो कोई कांत्य मानते हैं। देखो, मूल इस मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की थी, माधुर्य भाव का ही एक भाग या एक पार्ट कहो कांत्य भाव कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, माधुर्य भाव ही सही माना जाएगा। ऑप्शन में दोनों शब्द आ जाए तो माधुर्य को ही वरीयता देनी है। अगर बाय द वे माधुर्य शब्द ही ना आए, सीधा कांत्य भाव आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कांत्य भाव कर दीजिएगा। और रैदास को अपना गुरु मानती थी मीराबाई। ठीक है, अगला देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है मित्रों, क्या नाम दिया गया था? रीतिकाल नाम दिया गया था। आचार्य शुक्ल के द्वारा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया था। चलो, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल दे दिया, अब कई आलोचकों ने अलग अलग नाम दिए। देखिए, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कह करके पुकारा, क्योंकि इस जो रीतिकाल था उसमें जो कविताएं लिखी गई थी उनको अलंकारों से युक्त लिखा गया था, तो इन्होंने अलंकृत काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा, क्योंकि श्रृंगार परक रचनाएं ही उस जमाने में ज्यादा लिखी गई थी। रमा शुक्ल रसाल के द्वारा इसे कलाकाल नाम दिया गया था रीतिकाल को। भागीरथ मिश्र ने रीति श्रृंगार काल कहकर के पुकारा। जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन ने इसे रीति काव्य कहकर के पुकारा था। द आर्स पोएटिक एडविन ग्रिब्स के द्वारा इन्हें एलाबोरेटेड पीरियड कहकर के पुकारा। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ हैं, उन्होंने इसे साहित्य शास्त्रीय काल नाम देकर के पुकारा था। रामकुमार वर्मा ने कलाकाल नाम देकर के पुकारा था रीतिकाल को। त्रिलोचन ने अंधकार काल नाम दिया था। अपने अधिकांशतः है पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ का नाम अंधकार काल ये याद रहता है, आदिकाल को कहा था। पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकार काल कहा, जबकि त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार काल कहा था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेम मार्ग कहकर के पुकारा था, और डॉक्टर नगेंद्र ने इसे अंधा युग कह करके पुकारा था। इस प्रकार से अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए थे। तो एक दो बार आप अगर रिवीजन कर लोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। एक बार रिवीजन करता हूँ। देखो, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल कहा, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा श्रृंगार काल कहा, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा, भागीरथ मिश्र ने रीति श्रृंगार काल कहा, जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा, एडविन ग्रिब्स ने एलाबोराइज पीरियड कहा, पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने साहित्यिक शास्त्रीय काल कहा, रामकुमार वर्मा ने कलाकाल कहा, त्रिलोचन ने अंधकार काल कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने अंधा युग कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेम मार्ग काव्य कह करके पुकारा। इस प्रकार से एक प्रश्न यहाँ से हर एक एग्जाम में उठाया जाता है, तो सभी के अच्छे से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रीतिकाल को
काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा था? तो रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा 3 भागों में बांटा गया था। एक था रीतिबद्ध कवि, जो रीति की बंधी बंधाई परिपाटी में लक्षण ग्रंथों की रचना की थी, उन्होंने रीतिबद्ध कवि कहकर के पुकारा था। एक थे रीति सिद्ध कवि, रीतिकाल के वे कवि थे रीति सिद्ध के अंतर्गत जो लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे गए थे, परंतु उन्हें उल्लेखित नियमों का पालन करते हुए रीति के रूप में ग्रंथ लिखे, वो रीति सिद्ध कवि कहलाए थे। और एक थे रीति मुक्त कवि, रीति मुक्त कवि जिन्होंने न तो लक्षण ग्रंथों की कोई रचना की और ना ही कोई रीति की परिपाटी में बंद करके काव्य रचना की थी, अपने स्वच्छंद मनोवर्ती से, बिल्कुल स्वतंत्र मनोवर्ती से के आधार पर ही काव्य रचना की थी। वो सारे के सारे कवि क्या कहलाए थे? रीति मुक्त कवि कहलाए। ये तीनों का वर्गीकरण है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। आई बात समझ में? आशा करता हूँ कि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि तो सभी को पता है बिहारी हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी। रीतिकाल के किस कवि को, हाँ, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं लिखी थी? तो रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं लिखी? सभी को विदित होगा, भूषण के द्वारा लिखी गई थी। भूषण का देखिए मूल नाम क्या है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तो इनका मूल नाम माना है घनश्याम, जबकि गणपति चंद्र गुप्त हैं उन्होंने माना है मनीराम और पतिराम। भूषण जो इनकी उपाधि है वो चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी के द्वारा दी गई थी। ये 76 साल बुंदेला और शिवाजी के आश्रय में ये रहते थे। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है शिवराज भूषण, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, अलंकार लक्षण ग्रंथ है ये। 105 अलंकारों का सांगोपांग प्रयोग किया गया है इसमें, परंतु इसमें 105 अलंकारों में 99 तो देखिए अर्थालंकार है, 4 शब्दालंकार है, 1 चित्रालंकार है, 1 शंकर अलंकार है। ये शिवराज भूषण रचना है वो कई बार पूछी जाती है। शिवराज भूषण जो रचना है वो शिवाजी की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है। गणानंद किस काव्यधारा से? तो गणानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे। जिस प्रकार से रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी थे, तो रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि गणानंदी थे। आगे देखिए, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है, 1914 में लिखा गया था। अपन ने प्रिय प्रवास की बहुत अच्छे से पीछे चर्चा की है। आप लोग हरियोद का एक वीडियो डाल रखा है कवि परिचय, उसमें आप पढ़िएगा पूरे अच्छे से। प्रिय प्रवास की कुल की व्याख्या उसमें की गई है। यह 1914 में लिखा गया था। इसमें कुल 17 सर्ग हैं और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। कम से कम 25 परीक्षाओं में एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, साकेत। साकेत के रचनाकार मैथिलीशरण गुप्त हैं। मैथिलीशरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है और गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक युग का तुलसी है वो साकेत रचना के कारण ही कहा था, क्योंकि तुलसी के रामचरितमानस के बाद में अगर हिंदी साहित्य जगत में देखा जाए तो राम काव्य से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण और कोई रचना नहीं मिलती है। और साकेत जो शब्द है वो पाली भाषा का है, इसका मतलब अयोध्या होता है। ठीक है। अपन मैथिलीशरण गुप्त है उसमें आप कवि परिचय में जाके पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से खुल करके इसकी भी व्याख्या की गई है। पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? तो आशा करता हूँ सभी को पता होगा, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा। और इस कविता के प्रतिस्पर्धा स्वरूप एक फूल की चाह सियाराम शरण गुप्त ने, जो कि मैथिलीशरण गुप्त के छोटे भाई थे, उन्होंने भी एक कविता लिखी थी, एक फूल की चाह। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। कई बार पूछी गई है परिभाषा। कामायनी पर किस दर्शन का की अभिव्यक्ति हुई है? तो कामायनी पर प्रत्येक विज्ञान दर्शन शैव दर्शन की अभिव्यक्ति है वो की गई है। कामायनी का मूल जो पात्र है वो मनु माना जाता है। एक शारदा है, ईड़ा है, एक मानव है और धर्म का प्रतिनिधि एक बैल भी है। ध्यान रखिएगा, कामायनी में कुल 15 सर्ग है। मुख्य पात्र है वो मनु ही है। आशा करता हूँ यहाँ तक प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए हैं। नेक्स्ट देखिए, सरोज समर्ति नामक रचना किस कवि की है? निराला की रचना है। सरोज समर्ति अपनी बेटी की याद में लिखी थी। निराला ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे थे। निराला के जीवन में इतने दुख आए कि दुखों से ये इंसान इतने परेशान हो गए, क्षुब्ध हो गए थे पूरी तरह से। तो धीरे धीरे इनके परिवार के सारे सदस्य चल बसे थे। पहले क्या है कि इनके जो मम्मी पापा वो एक्सपायर हुए, फिर चाचा ताऊ ताई, फिर भाई भाभी और अंत में
मतलब इस इनकी पत्नी मनोरमा देवी और सबसे लास्ट में इनकी पत्नी सरोज है, जब वो ये जो खत्म हो गई थी तो उनको अंदर से तोड़ दिया था। यानी इंसान के जब परिवार के सब खत्म हो जाते हैं ना, जिसके उनके जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं बचता है, तो इंसान अंदर से फूट पड़ता है, रो पड़ता है। तो उन अपनी पुत्री सरोज की याद में उन्होंने सरोज समर्थ एक ऐसी मार्मिक रचना लिखी है, मौका मिले तो एक बार जरूर पढ़िएगा। वैसे नेट जीआरएफ में जोड़ भी रखी है, बहुत शानदार रचना है और ये विश्व साहित्य का सबसे बड़ा शोक गीत माना जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही मार्मिक रचना है। आगे देखिए, सरस्वती पत्रिका में निराला की किस रचना की अस्वीकृत कर दिया था, यानी निराला की कौन सी रचना नहीं लिखी थी। तो जूही की कली जो निराला ने सबसे पहली जो कविता लिखी थी, जूही की कली 1916 के आसपास, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास में भेजी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पे अश्लीलता का आरोप लगा करके वापस लौटा दी कि मैं तो इस रचना को नहीं छापूंगा, जबकि यह मुक्त छंद में लिखी गई कविता थी, इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी की समझ से बाहर थी ये बात, इसलिए उन्होंने उनको वापस लौटा दी कि ये रचना मैं मेरी पत्रिका में नहीं छापूंगा। तो वो जूही की कली थी इनकी प्रथम रचना। अधिकांश आलोचक तो निराला की प्रथम कविता जो है वो जूही की कली मानते हैं, परंतु बाय द वे रामविलास शर्मा के अनुसार अगर आप पूछ ले परीक्षा में कि रामविलास शर्मा के अनुसार निराला की प्रथम कविता कौन सी है, तो वो भारत माता की वंदना, याद रखिएगा, वो रामविलास वर्मा है, वो निराला की भारत माता की वंदना को प्रथम कविता स्वीकार करते हैं। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है, आपको पता ही है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा वो छायावाद की शक्ति भी कहलाती हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यमा, ये सारी रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं और बहुत ही मार्मिक मार्मिक इन्होंने गीत लिखे हैं और बहुत ही हृदय स्पर्शी संस्मरण और रेखा चित्र भी इन्होंने लिखे हैं। ठीक है, आगे देखिए, रसवती के रचनाकार कौन है। रसवंती के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। रसवंती के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, परशुराम की प्रतीक्षा है, ये सारी रचनाएं किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की हैं। और रामधारी सिंह दिनकर ने अपने आप को मैथिली शरणगुप्त के सामने अपने आप को एक महज डिप्टी राष्ट्रकवि कह करके पुकारा है। मधुशाला के रचनाकार कौन है, हरिवंश राय बच्चन, 1935 में लिखी गई थी। उमर खयाम के रुबाइयों से प्रभावित होकर के इन्होंने मधुशाला रचना लिखी थी। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलयामिनी और दो चट्टाने, ये सारी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। इन्हें छायावाद का विष्णु भी कह करके पुकारा जाता है और छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को कहते हैं, छायावाद का विष्णु पंत को कहते हैं, छायावाद का महेश निराला को कहते हैं, छायावाद की दुर्गा महादेवी वर्मा को। ये जो नामकरण है, अपन ने छायावाद प्रश्नोत्तरी जो चला रखी है सीरीज, उसमें मैंने बहुत खुल करके बताया, कृष्णदेव झारी के द्वारा यह नामकरण दिया गया था। ये प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहलाते हैं। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के कवि कौन है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध की है चांद का मुंह है टेढ़ा, कई बार पूछी जाती है। अंधेरे में कविता भी गजानन माधव मुक्तिबोध की है। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह ये अज्ञे का है, ये 3 भागों में है। आंगन के पार द्वार, चक्रांशिला, सलीला और ऐसा देवीणा, इस प्रकार करके इसमें 3 कविताएं संकलित हैं और इस पे अज्ञे को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछ ले बाय द वे कि अज्ञे को साहित्य अकादमी किस पे मिला हुआ है, तो आंगन के पार द्वार रचना के लिए मिला हुआ है। संसद से सड़क तक धूमिल की बहुत प्रसिद्ध कविता है, कई बार पूछी जाती है। संसद से सड़क तक ये धूमिल की है। हिंदी के प्रतिनिधि गजलकार दुष्यंत कुमार हैं। साये में धूप गजल संग्रह इनका 1975 में प्रकाशित हुआ था और बहुत ही शानदार हुआ था। मौका मिले तो एक बार ये गजल जरूर पढ़िएगा, इनकी बहुत शानदार गजलें। ये हिंदी में गजलकार के प्रतिनिधि गजलकार माने जाते हैं। सबरी नामक कृति के रचयिता ये जगदीश गुप्त हैं। युगम है, छंदसती है, गोपा गौतम है, सबरी है, ये इनके ही हैं। विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी थी, शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई थी। ये विश्वास बढ़ता ही गया। बादल को गिरते देखा है, बहुत बार पूछी और आशा करता हूँ सभी को पता होगा, ये नागार्जुन की कविता है। नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है क्योंकि ये व्यंग्य में माहिर रहे हैं। चिंतामणि में किसके निबंधों का संकलन है, तो आचार्य शुक्ल का है और चिंतामणि के कुल भाग हैं वो 4 हैं और चिंतामणि में आचार्य शुक्ल को वो मंगला प्रसाद पारितोष भी मिला हुआ है प्रथम भाग पर। आंगन का पंछी और बंजारा मन विद्यानिवास मिश्र का बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है। ये ललित निबंध संग्रह, ललित निबंधकार माने जाते हैं। विद्यानिवास मिश्र है, केदारनाथ अग्रवाल हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं।
उसने कहा था कहानी बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, चंद्र शर्मा गुल्लेरी की कहानी है। गुल्लेरी ने मात्र 3 कहानियां लिखी थी। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। उसने कहा था कहानी ने चंद्र शर्मा गुल्लेरी को सदा सदा के लिए अमर कर दिया। ये हिंदी साहित्य जगत की प्रथम कहानी है जो कि फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और सरस्वती में 1915 में ये प्रकाशित हुई थी। मानसरोवर किस कहानियों का संकलन है? तो मानसरोवर प्रेमचंद की कहानियों का संकलन है, 8 भागों में संकलित है। समर्थी की रेखाएं नामक संग्रह किसका है? ये महादेवी वर्मा का है, समर्थी की रेखाएं। अंधेरी नगरी नाटक किसका है? ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का है, जो अंग्रेजी शासनकाल, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भ्रष्ट प्रशासन तंत्र पर व्यंग्य किया गया है इसमें। एक और द्रोणाचार्य के लेखक हैं शंकर शेष। जल टूटता हुआ उपन्यास रामदर्श मिश्र का है। और बेतवा बहती रही उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा का है। दूसरी परंपरा की खोज ये नामवर सिंह की रचना है। इस प्रकार से अपन ने आज है वो 50 प्रश्नों की व्याख्या सहित अध्ययन किया। आशा करता हूं कि आपको पूरे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें, जिससे कि और भी विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। मित्रों, ये सारे प्रश्न हैं वो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये पूछे जाने वाले ही प्रश्न हैं, इसलिए मैंने इन प्रश्नों को उठाया है, इस एक वीडियो बनाने का इतना श्रम किया है। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।